जब हम अपने मानसिक और भावनात्मक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम जीवन में पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। हम अपनी असल शक्ति को पहचानते हैं और अपनी पूरी क्षमता को सही दिशा में प्रयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। ओशो कहते थे, जब आप स्वयं को पूरी तरह से जानते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं। आप अपनी शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन के हर चुनौतीपूर्ण पहलू को सहजता से पार कर लेते हैं। आत्मज्ञान हमें वो आत्मविश्वास और साहस देता है जिससे हम जीवन को पूरी तरह से गले लगा सकते हैं। चाह आत्मज्ञान ओशो के लिए आत्मज्ञान का सबसे गहरा रूप था। जब हम अपने भीतर के सच को पहचानते हैं, तो हम अपने और दूसरों के प्रति एक गहरी करुणा महसूस करते हैं। आत्मज्ञान हमें ये सिखाता है केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक गहरी जागरूकता है जो हमारी आत्मा से निकलती है। जब हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं, तो ये स्वतः ही बाहर की दुनिया में फैलता है। ओशो कहते थे, आत्मज्ञान वो है जो आपके भीतर से निकलकर बिना शर्त दूसरों तक पहुंचता है। आत्मज्ञान एक सहज परिणाम है जब हम आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं। 7. सचेतन जीवन की ओर बढ़ना। ओशो का कहना था कि जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हम एक चेतन और जागरूक जीवन जीने लगते हैं। हमारा हर कार्य, हर कदम, हर निर्णय एक गहरी जागरूकता से प्रेरित होता है। हम किसी भी कार्य को बिना सोच समझे नहीं करते, बल्कि हम उसे पूरी तरह से समझकर और जागरूक होकर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर रूप है। जब आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि जीवन की हर एक स्थिति, हर एक अनुभव एक अनमोल उपहार है। ओशो कहते थे, आप किसी भी काम को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि हर एक क्षण आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। ओशो के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति ही जीवन को बदलने का एकमात्र तरीका है। जब हम अपने मन और आत्मा के अंतर को समझते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नए रूप में देख सकते हैं। हमें जीवन की चुनौतियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर समस्या हमें एक नया अवसर देती है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है, जो हम में से कई लोग अक्सर भूल जाते हैं: हमारी सोच और मानसिकता। हमारी सोच हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रभावित करती है, और अगर हम सही तरीके से सोचने की कला को समझ लें, तो जीवन के संघर्षों को आसान बना सकते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो अक्सर हमारी सोच हमें उलझा देती है। ये सोच किसी विचार के एक छोटे से बिंदु से शुरू होती है और धीरे धीरे कई तरह के परिदृश्यों में फैल जाती है। ये स्थिति ओवरथिंकिंग कहलाती है, जहां हम किसी भी स्थिति या समस्या के बारे में अत्यधिक सोचने लगते हैं, जिससे निर्णय लेने में दिक्कत आती है और अक्सर मानसिक तनाव भी बढ़ता है। यहाँ पर हमें विचारों को नियंत्रित करना सीखने की जरूरत होती है। जब हम अधिक सोचते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को उस विचार के पीछे बढ़ाते हैं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अतः किसी भी विचार को पकड़ने से पहले हमें ये समझने की जरूरत होती है कि क्या वो विचार हमारे जीवन को किसी दिशा में ले जा रहा है, या हम बस उसी स्थिति में फंसे हुए हैं। हम अक्सर अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हम उसी विचार में फंसे रहते हैं। ये मानसिक उलझन हमें कहीं का नहीं छोड़ती। जब हम सोचते हैं और सोचते हैं, तो हम असल में अपनी आंतरिक शक्ति और समाधान को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। यही वो समय होता है जब हमें चुप रहकर अपने विचारों को देखना और फिर अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार जब हम खुद से शांत होकर सोचते हैं, तो हम समस्याओं के समाधान को एक स्पष्ट दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आत्मचिंतन या आत्मविचार का अर्थ है अपनी गहरी भावनाओं और विचारों को समझना। ये एक साधना की तरह होता है, जहां हम खुद से सवाल करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और हम क्यों महसूस कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने आंतरिक सच को जानने की कोशिश करते हैं, जो हमें जीवन के सही मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म ही तुम्हारी पहचान है। तुम किसी भी परिस्थिति में कर्म से भागो मत। ये शिक्षा हमें बताती है कि हमें किसी भी समस्या का सामना करते हुए अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसकी नकारात्मकता पर। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अगर हम किसी भी परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें, तो हमें सफलता की तलाश में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इमेजिनेशन यानी कल्पना हमारे भीतर की एक अद्भुत शक्ति है। जब हम खुद को किसी कठिन परिस्थिति में पाते हैं,
तो हम अपनी कल्पनाओं के माध्यम से अपने जीवन के लिए नए रास्ते ढूंढ सकते हैं। कल्पना हमारी सोच का विस्तार करती है और हमें नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए हम सोच सकते हैं कि हम अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्षों को कैसे पार कर सकते हैं और उन समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं। अंततः जीवन का असली उद्देश्य हमें खुद को जानने में है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। हर संघर्ष हमें एक नया दृष्टिकोण, नया ज्ञान और नए कौशल सिखाता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां कभी भी स्थायी नहीं होती। वे केवल हमें एक अस्थायी समस्या प्रदान करती हैं, जो हमारी आंतरिक ताकत और मानसिक शक्ति का परीक्षण करती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि समस्याएं हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी हो गई हैं और हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। जैसा कि समय के साथ घटनाएं बदलती हैं, वैसे ही हमारे जीवन की समस्याएं भी बदलती हैं और हम उनसे उबर सकते हैं। हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने के लिए हमें अपने डर और संकोच से बाहर आना होता है। जब हम अपनी कमजोरी को पहचानते हैं और ये समझते हैं कि हमें हर स्थिति से लड़ने की क्षमता मिल सकती है, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हमें ये एहसास होता है कि हर नकारात्मकता, हर चुनौती और हर संघर्ष केवल एक मार्गदर्शन है, जो हमें अपनी असली क्षमता और शक्ति का एहसास कराता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमें अपने स्वयं के जीवन की जिम्मेदारी लेनी होती है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम अपनी सोच, दृष्टिकोण और कार्यों के द्वारा अपनी स्थिति को आकार देते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में बदलना होगा। जीवन की कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और समय के साथ सब कुछ बदलता है। यही जीवन का सच है। जो लोग अपने संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें अवसरों में बदल लेते हैं, वे असल में जीवन को सही मायनों में जीते हैं। उनके लिए हर संकट एक नया अवसर बन जाता है और हर कठिनाई उनके व्यक्तित्व को और अधिक परिष्कृत करती है। ये लोग ये समझते हैं कि संघर्षों और समस्याओं का सामना करके ही हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। हमारे जीवन में आंतरिक संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन महसूस करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया की हर असुविधा और संघर्ष को शांतिपूर्वक और समझदारी से सामना कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता पर काम करना होता है, ताकि हम किसी भी बाहरी घटना से प्रभावित न हों। बाहरी दुनिया में कई प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। कभी खुशियां होती हैं तो कभी दुख। लेकिन जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हम इन घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार देते हैं। यदि हम हर स्थिति को बिना किसी घबराहट और भय के स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव को सहजता से पार कर सकते हैं। आध्यात्मिक जागरण केवल बाहरी अनुभवों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर की शांति और आंतरिक बोध से जुड़ा होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतुलन के अनुभव से वंचित रहता है, या उसे खुद के भीतर कोई गहरी आवाज नहीं सुनाई देती, तो उसे इस यात्रा की गहराई को समझने में कठिनाई हो सकती है। ये एक शुद्ध आंतरिक अनुभव है, जो उन लोगों को सुलभ नहीं होता जिनकी आंतरिक स्थिति अभी भी अस्थिर है। कई बार लोग आध्यात्मिक जागरण से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कठिन और दर्दनाक होता है। वे अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि ये उन्हें अपनी पुरानी आदतों और विश्वासों से बाहर निकलने की चुनौती देता है। आध्यात्मिक जागरण एक संघर्ष की प्रक्रिया हो सकती है, जहां हमें अपने भीतर के डर, शंका और असुरक्षाओं से जूझना होता है। अगर कोई व्यक्ति इस संघर्ष को स्वीकार नहीं कर पाता या इससे बचने की कोशिश करता है, तो वो जागरण के पूर्ण अनुभव को नहीं पा सकता। कुल मिलाकर आध्यात्मिक जागरण एक ऐसी गहरी यात्रा है जो आत्म संयम, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण से जुड़ी है। जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हो, तब तुम पाते हो कि वो सच्चाई कोई शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। आत्मज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये एक आंतरिक अनुभव है। ये वो स्थिति है जब तुम अपने अहंकार, अपने शरीर, अपनी सोच और अपनी इच्छाओं से परे होते हो। जब तुम हर चीज से मुक्त हो जाते हो, तब तुम महसूस करते हो कि तुम वही हो जो परमात्मा है।
लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें अपने मन और बुद्धि से परे जाना होगा। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अहंकार, ये सभी तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से दूर कर देते हैं।